रुको, ध्यान दो क्वेश्चन पर। अवतल दर्पण है अभिसारी वाला के अपसारी वाला के विसारी तथा अपसारी दोनों इनमें से कोई भी नहीं। क्या होला? अभिसारी वाला, अपसारी ना होला। अपसारी कौन होला? अपसारी कौन होला? अभिसारी हाँ, अवतल अभिसारी कौन होला? ना सर जी, अभिसारी अवतल दर्पण अवसारी उत्तल दर्पण। हाँ ठीक बा। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या हो सकती है? ऑप्शन चाहिए? -1D, 1D, 2D, 1.5D, 1D। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दो। अवतल लेंस का आवर्धन बराबर कितना होता है? U बटा V, U V, U प्लस V, V बटा U। जल्दी से ना बोलो है, V बटा U। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देना। तेरा बोलने के कोई नहीं है। हमारे कहता त्रिज्या का फोकस दूरी में संबंध बताइए। वार्कता त्रिज्या का फोकस दूरी में संबंध बताइए। F = R बटा 2, F = R, R। अच्छा, सर्च लाइट की परिवर्तक क्षमता क्या होती है? सर्च लाइट की परिवर्तक क्षमता क्या होती है? उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। गोलीय लेंस का सूत्र बोलिए। 1/1 बैठो खड़ा को। उत्तल लेंस से बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक और उल्टा, बराबर और सीधा, वास्तविक और सीधा, इनमें से कोई नहीं। उत्तल दर्पण वास्तविक और उल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दियो। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है? काल्पनिक, वास्तविक, कोई भी नहीं। कभी वास्तविक हो सकता है, कभी काल्पनिक भी हो सकता है। काल्पनिक खोला। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दो। कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बीम की दूरी ली जा सकती है धनात्मक, ऋणात्मक, धनात्मक, दोनों, इनमें से कोई नहीं। फिर से बोलिए सर। कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बीम की दूरी ऋणात्मक, धनात्मक, इनमें से कोई भी नहीं, दोनों हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दो। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा होता है उल्टा, सीधा, तिरछा। काल्पनिक उल्टा। उल्टा। काल्पनिक प्रतिबिंब, फिर से सुन लो, काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा, उल्टा, तिरछा, दोनों। सीधा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दो। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस की दोनों फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर हो तो दर्पण तथा लेंस की संभवमान क्या हो सकता है? दोनों अवतल होंगे, दोनों उत्तल होंगे। दर्पण अवतल तथा लेंस उत्तल हो सकता है, दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल हो सकता है। दोनों बैठो करो को। गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वर्कता त्रिज्या के बीच का संबंध बताओ। R = 2F, F = R, F = 2/R, R = F/2। फिर से एक बार क्वेश्चन सुन लो। गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वर्कता त्रिज्या के बीच का संबंध बताओ। R = 2F, F = R, F = 2/R, R = F/2। जय गलती तो डंटागिरी। एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायऑप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या हो सकती है? 10 सेंटीमीटर, -10 सेंटीमीटर, -100 सेंटीमीटर, +100 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दो। गोलीय दर्पण ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? अक्ष, वर्कता त्रिज्या, फोकसांतर, वर्कता व्यास। फिर से एक बार क्वेश्चन सुन लो। एक बार में क्वेश्चन सुना जाए के चाहिए, जवाब टन मिले के चाहिए, जैसे दोनों दिलिए सब। गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? अक्ष कॉल जला, वर्कता त्रिज्या कॉल जाई, वर्कता व्यास कॉल जाई, कि फोकसांतर कॉल जाई? वर्कता त्रिज्या। सोच लो एक बार और फटाक देना। सोचला याद नहीं क्यों करके आई। अभी नहीं हो, अभी पूरा नहीं हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दो।
उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक छोटा, काल्पनिक आवर्धित, वास्तविक छोटा, वास्तविक आवर्धित। जल्दी से ना बोला क्या आवर्धित। ए बनिया से याद कके आओ बनेचर ए गुना सुनै लकी का पापा सुख बेरे फेलो जी बेकार हो। दो वर्ग के पृष्ठ से घिरे ठोस माध्यम को क्या कहते हैं। गोलीय दर्पण, त्रिज्या, समतल दर्पण, गोलीय लेंस। जल्दी से ना बोला गोलियां ले गोलीय लेंस। देखो इसमें ध्यान दो। सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, दोनों। अवतल बैठो खड़ा होकर। गोलीय लेंस का सूत्र बोला। गोलीय लेंस के लिए फोकस दूरी एफ, वस्तु यू, तो प्रतिबिंब के सूत्र क्या होगा। संबंध बताइए जल्दी से ना। गोलीय दर्पण का सूत्र बोल बने चरिए फोटो प्रेजेंटा याद दू हाली करा दिन तबो याद नहीं रहा। उत्तल लेंस में जब बीम एफ और 2f के बीच रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब होता है। 12 वास्तविक, छोटा वास्तविक, छोटा काल्पनिक, 12 काल्पनिक। ले लग जनता और 12 वास्तविक। फिर भी आने पूछेंगे लती आएंगे। सुना ध्यान दियो क्वेश्चन पर। क्वेश्चन का होता है उत्तल लेंस होता है सभी जगह समान मोटाई, बीच की अपेक्षा किनारे की मोटाई, किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा, इनमें से कोई नहीं। किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा। क्वेश्चन नंबर ध्यान दो नेक्स्ट। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग हो सकता है। उत्तल दर्पण का, उत्तल लेंस का, अवतल दर्पण का, अवतल लेंस का। फिर से क्वेश्चन एक बार सुन लो। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग हो सकता है। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस, अवतल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दो। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान ऑप्शन साइन आई बटा साइन आर, साइन आर बटा साइन आई गुने साइन आर, साइन आई प्लस साइन। अब बोलो बोलो जल्दी से ना। साइन आई बटा साइन आर, हाँ साइन साइन आई बटा साइन आर बटा साइन आई गुने ये नहीं खे याद। लेंस का गोलीय दर्पण का लेंस का सूत्र बोल। गोलीय लेंस बोला। गोलीय का लेंस हाँ सूत्र होकर बोले के बा। गोलीय का सूत्र बोले के बा। हाँ सूत्र 1/v - 1/f = 1/f याद नहीं थे बने। चल हजामत बनाने में प्रयोग किया गया उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल। रोगियों के नाक, कान, गले इत्यादि जांच के लिए डॉक्टर किस दर्पण का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा होता है सीधा, छोटा, उल्टा, तिरछा। बोल से ना। और क्वेश्चन नंबर ए बनर के लिए बचर रे सुनते बनी नो रोको ना सबसे लास्ट में सुने। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, उसकी वर्कता तिरछा कितनी होगी। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, उसकी वर्कता तिरछा कितनी होगी। 10, 6, 20, 12। बैठो करो को पंजाबी भाई करो को। पानी में डूबे हुए एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा पानी में डूबे एक सुनाता रहे होने बोलता रहे तो जी पहले सुन ली काहे सुन पहले तू जन कहो त ना हम करेंगे ना सर जी काहे करे सुनते त आते बनी हैंगा तो आई सर जी बैठल भूख लाग गेल हमरा खा लो में बा जा जो में पानी में डूबे एक चनवा खा लो ओई में खा कहिए अरे कौन लागल बा दूगरे खोरा की वजह से
पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा अधिक होता है, कम होता है, अपरिवर्तित होता है, इनमें से कोई नहीं होता। जल्दी से बताओ। कम होला पक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दो। है क्वेश्चन का लेंस की क्षमता होती है फोकस की दूरी दुगनी, फोकस के बराबर होला, फोकस के विक्रम होला, फोकस के 3 गुनी होता है। लेंस की क्षमता क्या होता है? फोकस की दूरी दुगनी पर, फोकस की दूरी के विक्रम होती है, फोकस के बराबर होता है, फोकस की दूरी तिगुनी पर होती है। फिर से एक बार सुन लो, एक बाद जनता। लेंस की क्षमता क्या हो सकता है? फोकस के दूरी दुगनी पर, फोकस के बराबर, फोकस के विक्रम, फोकस के 3 गुनी, फोकस के दूरी के 3 गुनी। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दो। काल्पनिक पर किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण से, समतल दर्पण से, उत्तल दर्पण से, सब प्रकार के दर्पण से। बैठो, ध्यान दियो। उत्तल लेंस का आवर्धन बराबर, उत्तल लेंस का आवर्धन बराबर होता है U बटा V, यू भी प्लस यू V बटा यू। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या हो सकती है? -1D, 1D, 2D, 1.5D। है करो को। अवतल दर्पण हमेशा होता है अभिसारी अपसारी दोनों, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर ध्यान दो। किसी बीम का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस के सामने कहां रखा जा सकता है? ऑप्शन ध्यान दियो। लेंस के मुख्य फोकस पर, लेंस फोकस की दूरी की दुगनी पर, अनंत पर, लेंस के प्रकाश केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच। फोकस की दूरी दुगनी पर। पक्का सोच ले। हाँ सर जी। ठीक बा। ध्यान दियो। चलो बा, ध्यान दे, एकदम गर्दा उड़ा देख बा। आज पास हो गया है। उत्तल लेंस, उत्तल लेंस में जब एफ प्रतिबिंब एफ और 2F के बीच रखा जाता है तब प्रतिबिंब क्या बनता है? प्रतिबिंब कैसा बनता है? 12 वास्तविक, छोटा वास्तविक, छोटा काल्पनिक, 12 काल्पनिक। जल्दी से ना बोला। 12 काल्पनिक बनेला, सोच ला। बनी ला 12 वास्तविक। क्वेश्चन नंबर ध्यान दो। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, काल्पनिक होता है, वास्तविक होता है। वास्तविक तो कभी काल्पनिक हो सकता है, कौन होना? जल्दी से ना बोला। कैसे बोलता है? अरे समतल द्वारा बना प्रतिबिंब वास्तविक होता है, काल्पनिक होता है, दोनों हो सकता है, कौन होना हुई? काल्पनिक हुई। बैठो। वर्कता त्रिज्या एवं फोकस दूरी में संबंध बतावे के बाद F = R बटा 2, F = R, R = F बटा 2, F = 2 बटा R। वर्कता त्रिज्या फोकस दूरी में संबंध बतावे के बाद ऑप्शन बा F = R बटा 2, F = R, R = F बटा 2, F बटा चौथा ऑप्शन बा F बराबर 2 बटा R। F बराबर 2 बटा R। F बराबर 2 बटा R। खत्म बारे। F बराबर R बटा 2 हुई, बने 4 है। गोलीय लेंस के लिए फोकस दूरी वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी में संबंध बताए के बाद ध्यान दिया। सूत्र 1 बटा V प्लस 1 बटा U = 1 बटा F, 1 बटा V माइनस 1 बटा U = F, माइनस 1 बटा V प्लस 1 बटा U = 1 बटा F, 1 बटा V प्लस 1 बटा U = 1 बटा माइनस F। इतना जल्दी बोलिए कि धीरे धीरे बोलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दो, याद रहे तब ना बुझाई, याद तो बना। 2 वर्ग के पृष्ठ से घिरे ठोस माध्यम को क्या कहते हैं? 2 वर्ग के पृष्ठ से घिरे ठोस माध्यम को क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं, गोलीय लेंस कहते हैं, समतल दर्पण कहते हैं कि त्रिज्या कहते हैं? बताओ जल्दी से ना। पक्का ले ले। त्रिज्या, त्रिज्या नहीं करता रहा बने चलिए गुना सुनी लो सही। अब जब सुनाओ तो पक्का एकदम कमाल करी हो जाए। खत्म बार तुम दोनों बगल से। मतलब कि माथो में हुए हाल बा। पानी में डूबा एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा क्या होती है? अधिक होता है, कम होला, अपवर्तित होला, इनमें से कौन होना? जल्दी से बताओ। अधिक होता है। अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दो। होला नु अधिक सोच ला। होला हाँ। कम। ध्यान दियो।
काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा होता है सीधा, उल्टा, तिरछा। सीधा सीधा निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? समतल दर्पण की, उत्तल दर्पण की, अवतल दर्पण के, इनमें से कौनो नहीं। उत्तल दर्पण हो गया। हाँ, हजामत बनाने में अवतल प्रयोग। दर्पण। अच्छा 12 बोलते रुक। गोलीय दर्पण के फोकस समतल एवं वक्रता त्रिज्या के बीच का संबंध बताइए। बैठो ए करो को ध्यान दियो क्वेश्चन। निम्न में से कौन से पदार्थ लेंस के बना नहीं होता है? नाम बताइए। जल, कांच, प्लास्टिक, मिट्टी। मिट्टी वाह। नहीं कोई ध्यान दो। प्रकाश अपवर्तक के कितने नियम होते हैं? दो होते हैं। किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान sin i अपॉन sin r हो सकता है। ठीक बा। किसी दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा और छोटा होता है। उत्तल दर्पण कोला के, अवतल दर्पण कोला के, समतल दर्पण कोला के, कौनो ना? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण। बैठो। उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है बराबर, सीधा, वास्तविक, उल्टा, वास्तविक, सीधा। पूरा का सीधा? का सीधा? काल्पनिक एवं सीधा। ऑप्शन सुन ले। बराबर, सीधा, वास्तविक और सीधा, वास्तविक और उल्टा। बोलो। वास्तविक और सीधा। वास्तविक और सीधा, वास्तविक और सीधा, वास्तविक और उल्टा। हाँ। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी हो सकती है? 10, 20, 30, 40। क्वेश्चन नंबर ध्यान दो। नेक्स्ट, किसी दर्पण में हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है। किस दर्पण में हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है? अवतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में, समतल दर्पण में, इनमें से कोई नहीं। अवतल दर्पण ना, उत्तल दर्पण में। बुझल बुझाएगा रे, बुझ जाना। ठीक बा। गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? अक्ष, वक्रता त्रिज्या, फोकसांतर, वक्रता व्यास। कॉल जला सुन लो एक बार और बढ़िया से। गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? अक्ष, फोकसांतर, वक्रता त्रिज्या, वक्रता व्यास। बैठो। प्रत्येक लेंस की दो वक्रता केंद्र होता है। क्यों? ध्यान दिया। लेंस की दो वक्रक सतहों से होती है। लेंस की एक सतह वर्ग तथा दूसरी समतल से होती है। लेंस की दोनों सतह समतल से होती है। इनमें से कोई नहीं। लेंस की दोनों सतह लेंस की दो वर्ग सतहों से होती है। लेंस की दो सतह वर्ग तथा दूसरी समतल से होती है। लेंस की दोनों सतह समतल से होती है। इनमें से कोई नहीं। लेंस की दोनों समतल से था इतना टेस्ट हो गई बाद याद नहीं रहा। पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा क्या होता है? अधिक, कम, अपवर्तित? हाले लो तो आगो एनर्जी नहीं तो अभी टाइट रहो। ध्यान दो। अवतल लेंस का आवर्धन बराबर क्या होता है? यू बटा बी, यू भी, यू प्लस बी, भी बटा ई। चला ध्यान दे। गर्दा उड़ा दे एकदम। किसी अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु स्थित होगी दर्पण तथा फोकस के बीच, फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, दर्पण तथा फोकस के बीच। पक्का? एक उत्तल लेंस होता है सभी जगह मोटाई बार चला वाह। उन्हीं के गर्दा उड़ी समझता नहीं है नु। एगो बात रहे कान में कहीं। निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? उत्तल दर्पण। रोगी के नाक, कान, गले के याद का मतलब ही भाई क्वेश्चन तुरंत आंसर, ऑप्शन की कोई जरूरत ना। आते हैं उधर देखते हैं क्या कमाल तुम लोग करते हो। उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। फोकस में रहता है, फोकस पर आता है, फोकसांतर से कम दूरी पर आता है। पक्का? उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा बनता है। फोकस पर आता है कि फोकसांतर से कम दूरी पर आता है कि अनंत पर आता है कि फोकसांतर के दुगनी दूरी तथा अनंत के बीच रहता है? कम दूरी पर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में ध्यान दो। निम्नलिखित में किसमें 12 वास्तविक प्रतिबिंब बनता है? उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, अवतल दर्पण, अवतल लेंस। बैठो खड़ा कहो। ध्यान दियो। प्रत्येक लेंस के दो वक्रता त्रिज्या होती है। प्रत्येक लेंस की दो वक्रता केंद्र होते हैं क्योंकि
क्योंकि ऑप्शन पर ध्यान दो, लेंस की दो वर्ग सतहों होती है, लेंस की एक सतह वर्ग तथा दूसरी समतल में होती है, लेंस की दोनों सतहों के समतल में होती है, इनमें से कोई नहीं। एक बड़ा बोल पेपर हमार बाहर आ जाइए, जल्दी सुनो। प्रत्येक लेंस के दो वक्रता केंद्र होता है। एक लेंस, पहला कहता है ऑप्शन, लेंस की दो वर्ग सतह में होती है। दूसरा कहता है लेंस की एक सतह वर्ग तथा दूसरी समतल में होती है। तीसरा कहता है लेंस की दोनों सतह के समतल में होती है। चौथा कहता कौन होना? ए नंबर नहीं है, ये नंबर बी नंबर याद क्या है? अरे तो बताइए आंसर, ये भी कहेगा लेंस की दो वर्ग सतह होती है। अच्छा ध्यान दियो, हमारे कहता है त्रिज्या फोकस दूरी में संबंध बताए के बाद f = r बटा 2, f = r 2 बटा r, टू बटा r होला, f = 2 बटा r होला, f = 2 बटा r होला ना सर जी। एक बार बोलिए ऑप्शन याद बा सर जी, ऑप्शन बोलिए तो। f = r बटा 2, f = 2 बटा r, f = r बटा r बता। समतल दर्पण द्वारा बना प्रति हमेशा होता है, वास्तविक होता है, काल्पनिक होता है। बैठो ये करा के का है छोरी, प्राण खींचे, हम तुमको बताए थे ना कि ऐसा समय प्राण खींच लेंगे। हाँ तो वे प्राण खींचता नहीं आस्ते आस्ते। एक उत्तल लेंस होता है, सभी जगह समान मोटाई, बीच की अपेक्षा किनारे के मोटाई, किनारे की अपेक्षा बीच में मोटाई। जल्दी से बोल। किनारे के बीच अपेक्षा, ये बीच की अपेक्षा किनारे मोटाई रे, उल्टा बोल देते रहते हैं ना से। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की अपेक्षा क्षमता क्या होती है? 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होता है? -1D, 1D, 2D, 1.5D। पक्का? डॉक्टर जो है ना, रोगी के कान, आंख, गले इत्यादि देखने के लिए कौन सा लेंस का उपयोग करते हैं? खड़ा हो। अवतल दर्पण, अभिसारी का अपसारी दोनों होता है, बताओ कौन हुई में? अवतल दर्पण अभिसारी वाला की अपसारी वाला के? अभिसारी वाला। क्वेश्चन में ध्यान दो, है कहता कि किसी माध्यम के अपर्तनांक का मान क्या होता है? साइन आई अपॉन साइन आर। साइन आर होला है, साइन आर अपॉन, हाँ सुन ऑप्शन सुन ध्यान दिए, साइन आई गुने साइन आर बटा साइन आई प्लस साइन आर, साइन आई प्लस साइन आर बटा साइन आई, ले आई ए आई, साइन आई अपॉन साइन आर होला। बने चो तार हम हजामत को बरियार बनाए। ध्यान दे, एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायऑप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगा? 100 है, -100 है, +100 है? बोल। खड़ा को बुटेली भाई ध्यान दियो, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच का कोण को क्या कहते हैं? निर्गत किरण अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं, निर्गत कोण कहते हैं? पक्का बा। अवतल दर्पण अभिसारी अपसारी दोनों हो सकला। अवतल दर्पण क्या हो सकला? अभिसारी अपसारी। पक्का है? करो को जोगिंदर बाबू ध्यान दो, कल तारा से अगुआ हो छेका तारा है ना कल। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? अवतल दर्पण के, उत्तल दर्पण के, उत्तल लेंस के, अवतल लेंस के? पक्का एकदम होला, उत्तल लेंस के एकदम। वाह वाह रे वाह जोगिंदर ध्यान दो। अब नेक्स्ट बात पर, काल्पनिक पथ में हमेशा होता है सीधा, उल्टा, तिरछा? बोला सीधा वाला। खड़ा कहो, ध्यान दियो। लेंस की क्षमता होती है फोकस की दूरी दुगनी पर फोकस के बराबर होला, फोकस की विक्रम होला, फोकस की 3 गुनी होला। लेंस के क्षमता होला फोकस की दूरी दुगनी पर फोकस के बराबर, फोकस के विक्रम, फोकस के अनंत पर। फोकस की दूरी पर अनंत पर होता है, अनंत पर। निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? समतल, अवतल, उत्तल? निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? अवतल कहला। ले उल्टा पुल्टा याद कैले बारे रे बने चारा, बने से याद कोई भी है तो फिर लब दिया है। ध्यान दियो,
निम्नलिखित में से किसमें 12 वास्तविक प्रतिबिंब होता है? निम्नलिखित में से किसमें 12 वास्तविक प्रतिबिंब होता है? उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, अवतल दर्पण, अवतल लेंस। समतल दर्पण ले लो। सर जी रुकना। मार्तन बेकार में ना उ कर थोड़ी ना बताइए। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा होता है सीधा, उल्टा, तिरछा। सीधा आ गई नहीं बस, ये तो चार जनी बारी बस हो गई। खड़ा हो बेटा, खड़ा हो जल्दी से। ध्यान दो क्वेश्चन पर। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच का कोण को क्या कहते हैं? निर्गत कोण कहते हैं। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या हो सकता है? ऑप्शन दीजिए। नहीं देंगे ऑप्शन। 1D। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर ध्यान दो। गोलीय लेंस के सूत्र बोलो। गोलीय लेंस हाँ 1/v प्लस माइनस 1/u बराबर 1/f। ध्यान दो क्वेश्चन पर। उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब प्रतिबिंब फोकस पर आता है, फोकसांतर से कम दूरी पर आता है। फोकसांतर से कम दूरी पर रहता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा होता है सीधा, उल्टा, तिरछा, दोनों। क्वेश्चन नंबर ध्यान दो नेक्स्ट। उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब प्रतिबिंब फोकस पर आता है, फोकसांतर से कम दूरी पर आता है, अनंत पर आता है। पक्का। उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक छोटा, काल्पनिक अवर्धित, अवास्तविक छोटा, अवास्तविक अवर्धित। काल्पनिक सीधा। सोच लो। उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक छोटा, काल्पनिक छोटा। पक्का साचो। तो एक बात बताओ, हाँ एगो त्रिज्या रहे, एगो फोकस रहे, ओकरा बीच में संबंध बताए के रहे। ऑप्शन रहे F बराबर 2/r, F बराबर r/2, F बराबर r, r बराबर F। F बराबर r/2। एक रखो। सोलर कुकर में प्रयोग कौन सा? पक्का। रोगी के नाक कान के? पक्का। सर्च लाइट के परिवर्तक सतह क्या होता है? बाहरी। किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, किस वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है? अवतल दर्पण का, समतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का? अवतल दर्पण का। बैठो। ऑप्शन चारों अवतल रखो तो। ध्यान दो है। उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक एवं छोटा, वास्तविक एवं आवर्धित, वास्तविक एवं छोटा, वास्तविक एवं आवर्धित। काल्पनिक एवं छोटा। वाह। मार लेके कोई आंसर कराम देना दियाली। तो रचना देखो। क्वेश्चन नंबर ध्यान दो नेक्स्ट। दो वर्ग के पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं, गोलीय लेंस कहते हैं, समतल दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण की गोलीय त्रिज्या, जल्दी से बोल। गोलीय दर्पण। फिर से सुन ले। गोलीय दर्पण, त्रिज्या, गोलीय लेंस, समतल दर्पण। गोलीय लेंस। बस 2 मिनट ठंडा हो। दो जल्दी से ना दो बस होगा 2 मिनट है। निकाल जल्दी से ना देना। फिजिक्स में निकाल के 10 ना रे 10 जल्दी से ना। खड़ा हो पड़ते ही है। हाँ क्वेश्चन नंबर ध्यान दो। गाड़ा देख बा। विद्युतशीलता का ऐसा मात्रक क्या होता है? ऑप्शन n इनवर्स m इनवर्स 2 c स्क्वायर, n m स्क्वायर c इनवर्स 2, n इनवर्स m स्क्वायर c इनवर्स 2। इनमें से कोई नहीं। n इनवर्स मतलब n के पावर -1, m के पावर -2, c के पावर 2। ये होई ठीक से। कूलम्ब बल है, केंद्रीय बल है कि विद्युत बल है कि दोनों बल है कि कौनो बल ना है? केंद्रीय बल है। पता नहीं ला। दोनों बल है। विद्युत आवेश का क्वांटम ESU मात्रक होता है 4.78 × 10 के पावर -10, 1.6 × 10 के पावर -19, 2.99 × 10 के पावर 9, -1.6 × 10 के पावर 19। 10 के पावर तू बता। तू याद आधा अधूरा होता है। आवेश के बीमा बोल।
80 80 इनवर्स a इनवर्स t 80 स्क्वायर 80 पक्का। जी सर। अब साइलेंट नॉट का मात्रा क्या होता है? n m के पावर -1 f m के पावर -1 c के हजल से बोला सर ये FM के पार में बैठो ए खड़ा को बंगाली भाई गर्दा उड़ा दे एकदम छोरे का नहीं किया है आज। ध्यान दियो क्वेश्चन क्या होता है? साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या बढ़ती है, घटती है, परिवर्तित रहती है, शून्य हो जाती है, घटती है। ले लीजिए ना गलती ना वो गिरी तू सोच समझ के बोला। विद्युत क्षेत्र ई और विभव भी के बीच का संबंध बताए के बाद इक्वल टू dv बटा dx इक्वल टू dv बटा dx dv बटा dx माइनस dv बटा dx पक्का हो जाना। ध्यान दो विद्युत तीव्रता के बीमा बोले के बाद m l t के पावर -2 i के पावर -1 विद्युत तीव्रता के बीमा हाँ m l t के पावर -2 i के पावर -1। दूसरा ऑप्शन बा m l t के पावर -3 i के पावर -1 और तीसरा बा m l स्क्वायर t के पावर -t i के पावर -2 और चौथा बा m l स्क्वायर t स्क्वायर i स्क्वायर। रुकी सर जी बताते नहीं बताओ ऑप्शन में हमारा निकल जाता है। आराम सुने के अब आदत नहीं है। सुनो किसी विद्युत द्विध्रुव के अक्ष से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो सकती है? E सिग्मा r स्क्वायर E सिग्मा 1/r स्क्वायर सिग्मा E सिग्मा r क्यू E सिग्मा 1/r क्यू इंफिनिटी भी बोल सकता नहीं। E इंफिनिटी r स्क्वायर इंफिनिटी 1/r स्क्वायर E इंफिनिटी r क्यू इंफिनिटी 1/r क्यू E आराम से बोलिए E इंफिनिटी r स्क्वायर E इंफिनिटी 1/r स्क्वायर E इंफिनिटी r क्यू E इंफिनिटी 1/r क्यू। किसी विद्युत द्विध्रुव के अक्ष से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? किसी विद्युत द्विध्रुव के अक्ष से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? आराम से E सिग्मा r स्क्वायर E सिग्मा 1/r स्क्वायर E सिग्मा r क्यू E सिग्मा 1/r क्यू। अब क्या बात बुक पर अरे बाप रे एक कुलाम आवेश परसों हार्ड फेल को बच कर आज फिर फेल करा ही देबे। एक कुलाम आवेश डॉट 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 ESU 3 × 10 के पावर 9 3 × 10 के पावर 9 पक्का सोच लो। एक हाँ बैठो एक करो चलवा। कुलाम के नियम का सदिश रूप क्या होता है? कुलाम के नियम के सदिश रूप क्या होता है? F वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 बटा R वेक्टर के पावर Q इनटू R वेक्टर। फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन ध्यान दे F बना तो देखो तो होता बा। हाँ बताओ देखी क्या बोले एगो चाहिए में वो का कंगा ध्यान दो। किसी गौसीय पृष्ठ में -q प्लस 2q तथा -q आवेश में पृष्ठ में से होता है। परिणामी विद्युत फ्लक्स क्या हो सकता है? 0 1/एप्सिलॉन नॉट इनटू q। ऑप्शन तीसरा कह रहा है -1/एप्सिलॉन नॉट q। चौथा कह रहा है कोई नहीं। जीरो। देखो आवेश पृष्ठ का घनत्व क्या होता है? आवेश पृष्ठ का घनत्व क्या होता है? रो बराबर q बटा a रो बराबर q बटा i रो बराबर q बटा b रो बराबर q इंटू a। रो बराबर q बटा a रो बराबर q बटा i रो बराबर q बटा b रो बराबर q इंटू a। एंग धर्म करम ना चली याद क क्या खड़ा होकर कमनी बुआ ये तो रुआ देते हमरा के। निम्नलिखित में कौन संबंध सही है?
सुनो ऑप्शन, संबंध सही है। ऑप्शन सुनो, ई वेक्टर इज इक्वल टू एफ वेक्टर बटा क्यू, ई वेक्टर इज इक्वल टू क्यू एफ एफ वेक्टर, ई वेक्टर इज इक्वल टू क्यू बटा एफ वेक्टर, और फिर ई वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू बटा एफ वेक्टर। ए बी सी डी हम ना सुने, आंसर सुना। तो सर जी अब वो बोलो तो नहीं है आंसर भाई ये रजिस्टर फिर से बोली बता नहीं। हाँ तो देखना बोल देता नहीं हम, जब जानते नहीं कैसे लिख ध्यान दे। ई बराबर क्यू एफ वेक्टर, ई बराबर क्यू बटा एफ वेक्टर, ई बराबर 1 ई वेक्टर बराबर एफ वेक्टर अपॉन क्यू, ई बराबर ई वेक्टर इक्वल टू एफ वेक्टर बटा ई यू भी क्यू सर यहां क्यू जान ले। अब सर जी बता देनी ना बैठी। अरे एक गो में ध्यान दे। अभी सुन, अभी तो हम प्राण खींचेंगे। अभी एक स्तर आवेश उत्पन्न करता है, केवल विद्युत क्षेत्र, केवल चुंबकीय क्षेत्र, और विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों विद्युत क्षेत्र पक्का, केवल विद्युत क्षेत्र। हाँ सर जी ना विद्युत क्षेत्र, हाँ केवल विद्युत क्षेत्र। आप सुन ध्यान दे, चला गर्दा देख पाप की उड़ते हुए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसा मात्रक क्या होता है? कूलाम इन गुने मीटर, कूलाम बटा मीटर, सी गुने एम स्क्वायर, कूलाम बटा मीटर, कूलाम बटा मीटर। तो ले तो सर बता दें मीटर ना हो गए, तीनों को सुन लिया सर जी। हो गया तीनों को में तो ऑप्शन बा एगो कट जाई सर जी। ना लेना भाई जे बोलो याद करके अभी यही जा भूला तरलो, यही जा बैठ बने चढ़ कूलाम बटा गुलाम गुने मीटर। हाँ कूलाम गुने मीटर तो बैठ हाथी लगा देंगे हुआ। अब सर जी जाई घरे बस सही हो गइल बा। हाय देखो गौर करे के बा, एक आवेशित चालक की सतह किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? शून्य होती है कि लंबवत होती है कि 45 डिग्री का कोण बनाती है कि सतह का स्पर्शीय होती है? जल्दी से बोल। शून्य होती है तो ले ले, लंबवत ना हुई। ध्यान दे अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर ध्यान दो। हाई 1/4 एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है? बताओ। 9 गुणे 10 के पावर 9 n मीटर स्क्वायर सी के पावर -2, 9 गुणे 10 के पावर 9 n मीटर स्क्वायर सी के पावर -2। बस इनमें बोल दे 9 गुणे 10 के पावर 9 n मीटर स्क्वायर मतलब m स्क्वायर सी के पावर -2, और फिर 9 गुणे 10 के पावर -9 n m स्क्वायर सी के पावर -2। बोल ले बी होता है ए हुई। बैठ ते बता चला है नहीं टाइट रहो, टाइट। आवेश का पृष्ठीय घनत्व क्या होता है? रो इक्वल टू क्यू अपॉन ए, रो इक्वल टू क्यू बटा आई, रो इक्वल टू क्यू बटा बी, रो इक्वल टू क्यू इनटू ए। रो बराबर क्यू बटा ए, रो बराबर क्यू बटा आई, रो बराबर क्यू बटा भी, रो बराबर क्यू इनटू ए। नई के ऑप्शन बुझा के याद नहीं किए सर झेंगा दिखाई ना ऑप्शन नहीं के बुझा। अच्छा देख के बती बस, देख के रे देख के तो इनके चित्र याद कर ले बारस, चित्र एबीसीडी याद कर ले बारस, एबीसीडी इनके एबीसीडी याद कर ले बारस। के बुझा तो मैं हवा में आप साइलेंट आर का मान क्या होता है? हवा में आप साइलेंट आर का मान क्या होता है? अनंत होता है, 1 होता है, 0 होता है कि 9 गुणे 10 के पावर 9 होता है? जा रे मारते तारा एक नंबर क्वेश्चन याद नहीं खेल देख लो ऐसा सर जी 1 नंबर क्वेश्चन एक बना वाह ध्यान दे। विद्युत क्षेत्र में आवेशित कोण पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? क्यू ई, क्यू बटा ई बटा क्यू, अंडर की क्यू ई पीई। चले पिया करा क्यू ई पी ना कैसे रे करो कहे ना मुंह करो। सबसे गधा ये है किसी माध्यम की अपेक्षा परावैद्युत एप्सिलॉन आर का मान क्या होता है? एप्सिलॉन ऑप्शन सुनो, एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन नॉट। ये छोड़ा के दोस्तों कैसी सर देखिए एक मिनट हाँ बोला
ई सर जी नहीं से बुझाता ना छह नंबर सर दे रे। अभी मार देने सर क्या बोलूं आवेश का पृष्ठीय घनत्व क्या होता है? रो इक्वल टू क्यू बटा ए रो ये हो इक्वल सर जी ना तो बतावे के बा कह रो के। इक्वल टू क्यू बटा ए हुई हाँ बताओ। एक एकांक चालक के लिए निम्न में से कौन सा अनुपात अचर हो सकता है? कुल आवेश प्रति विभव, कुल आवेश विभवांतर, दिए गए आवेश के विभवांतर, इनमें से कोई नहीं। दिखाइए बोली सर जी अरे एक एकांक चालक के लिए निम्न में से कौन सा अनुपात अचर होता है? कुल आवेश प्रति विभव, दिए गए आवेश के विभवांतर, कुल आवेश विभवांतर। अरे ये कुल ना ए हुई ना हाँ याद करके बढ़िया से अवसर अरे बाप रे हम शांति बुझाओ बढ़िया बढ़िया हेन तंगरी करो ना बोली नहीं बा बढ़िया तो तू में चुन के बता दो और कौन बढ़िया बोले मने आराम से ध्यान दियो। यदि समरूप विद्युत क्षेत्र x अक्ष की दिशा में विद्यमान हो तो समविभव होगा x y तल की दिशा में। एक्स वाई तल के दिशा में पक्का होला? ना वाई जेड तल के दिशा में y z तल की दिशा में बा कर दो दिया तुम। विद्युत आवेश का क्वांटम ESU मात्रक होता है 4.78 गुना 10 के पावर माइनस 10, 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19, 2.99 गुना 10 के पावर 2.99 10 के पावर 19 19 की 9 9 बा 2.99 लास्ट लड़का है जी सर ओकर बाद छुट्टी। ध्यान दो किसी कौन हो रे किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है H इक्वल टू एफ क्यू H इक्वल टू एफ बटा क्यू बोल H इक्वल टू एफ क्यू H इक्वल टू एफ बटा क्यू H इक्वल टू 1/2 एफ क्यू H इक्वल टू क्यू बटा एफ। अरे भाई E इक्वल टू एफ क्यू ना ऑप्शन दिखाई ऑप्शन E इक्वल टू एफ क्यू E इक्वल टू एफ बटा क्यू E इक्वल टू 1/2 एफ क्यू E इक्वल टू क्यू बटा एफ ई इक्वल टू क्यू बटा ए एफ बटा क्यू। सब इधर का खोला पेपर वाले ना पेपर है अभियान रख दो अभियान देखो